गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वी लर्न अबाउट इकोसिस्टम। हम पारिस्थितिक तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। इस क्रम में आज हम पढ़ेंगे पारिस्थितिक अनुक्रम, इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है। प्रकृति में मौजूद विभिन्न समुदायों में परिवर्तन होते रहते हैं। किसी भी इकोसिस्टम में अगर आप देखोगे तो वहां पर कभी भी एक जैसे सैचुरेशन नहीं होता है। कुछ जीव वहां आते रहते हैं, कुछ जीव वहां से जाते रहते हैं, कुछ नए जीव उसमें जुड़ते रहते हैं, ऐड होते रहते हैं। कुछ का डेथ होने के कारण या जिस भी कारण से है, प्राकृतिक आपदाएं, बहुत सारी फैक्टर जो है वो मायने रखती है किसी भी पारिस्थितिक तंत्र को चेंज करने में। तो कोई भी पारिस्थितिक तंत्र जो है वो बिल्कुल सैचुरेटेड एक जैसा कभी भी नहीं रहता है। इसमें हमेशा परिवर्तन होते रहता है। इसमें रहने वाले जो समुदाय हैं, जीवों का समुदाय है, पादपों का समुदाय है, उनमें भी चेंज होते रहता है। ये मुख्यतः जैविक कारक, मौसमी कारक, मृदी कारक या अन्य अजैविक कारक के चलते होते रहता है। जैसे कि जैविक कारक के लिए मान लीजिए एक जंगल में शेर नहीं था तो वहां पे शेर आ गया तो वो शिकार करने लगेगा, तो जो शाकाहारी जीव हैं उनकी संख्या उनकी समुदाय में चेंज होगा, है ना। और मान लीजिए वहां से चला गया शेर तो वहां के समुदाय में चेंज हो जाएगा। या मौसमी कारकों में जैसे हम ले सकते हैं आंधी, तूफान, बाढ़, है ना। मृदी कारकों में भूकंप, ये सब जो है वो वहां के समुदाय को चेंज करते रहता है। प्रत्येक समुदाय में ये परिवर्तन तब तक होते रहता है जब तक कि जीवों का एक ऐसा वर्ग स्थापित नहीं हो जाता जो उस क्षेत्र में सफलतापूर्वक रह सके और जनन कर सके, रिप्रोडक्शन कर सके। तो ये तो हमने शुरू से ही पढ़ा है कि डार्विनवाद के अनुसार भी डार्विनवाद के उत्तर जीवता के नियम के अनुसार जो जीव अपने को बचा कर रखने में समर्थ होता है और जो रिप्रोडक्शन कर सकता है वही उस एटमॉस्फेयर में ग्रो कर पाता है ना। तो समर्थ के जीवत्व का नियम हम डार्विनवाद में पढ़ चुके हैं। तो इसे पारिस्थितिक अनुक्रमण या जैविक अनुक्रमण कहा जाता है। अनुक्रमण के दौरान कुछ जातियां एक क्षेत्र में नई बस्ती बसा लेती है और उनकी संख्या असंख्य हो जाती है, जबकि दूसरी प्रजातियों की जनसंख्या घटती चली जाती है यहाँ तक कि वो अदृश्य हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम ले, मान लीजिए एक जंगल है, वहां पर हिरन नहीं थे, अब वहां पर बहुत सारे हिरन आ गए और उन्होंने अपनी जनसंख्या को बढ़ा लिया। उसके एवज में कोई दूसरा एक शाकाहारी जीव जो उससे निर्बल था वो जो है वो विलुप्त हो गया। या फिर हम मान लें कि वहां पर जंगली भैंसा आ गए, हिरणों की प्रजाति जो है वो धीरे धीरे समाप्त हो गई और जंगली भैंसों की प्रजाति जो है वहां पर धीरे धीरे बढ़ गई। इस प्रकार कोई एक जाति की संख्या जो है वो वहां पर बढ़ जाती है। जो प्रबल है, जो सक्षम है, जो समर्थ है, और जो समर्थ नहीं है, जो ताकतवर नहीं है, वो वहां से अदृश्य हो जाता है। वो या तो दूसरी प्रजातियों के द्वारा मार दिए जाते हैं या फिर वहां से वो पलायन कर जाते हैं। समुदाय का संपूर्ण क्रम जो दिए हुए क्षेत्र में सफलतापूर्वक परिवर्तित होते रहता है उसे क्रमक कहा जाता है। विशेष परिवर्तनशील समुदाय को क्रम की चरण या क्रम की समुदाय कहा जाता है। अनुक्रम की क्रम की चरणों में जीवों की प्रजातियों की भिन्नता, जीव और प्रजातियों की जनसंख्या वृद्धि, साथ ही संपूर्ण जैव मात्रा में वृद्धि जैसे परिवर्तन हमेशा होते रहता है। संसार के निवर्तमान समुदाय पृथ्वी पर जीवोत्पत्ति के पश्चात लाखों वर्ष के अनुक्रमण के फलस्वरूप ही उत्पन्न हुए हैं। हम पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर जीवों का जो डेवलपमेंट है ना, इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी पर पहले तो जीवन नहीं था, लेकिन जो जीवन उत्पन्न हुआ वो लाखों करोड़ों वर्ष के परिवर्तन के फलस्वरूप आज जो हम देखते हैं वह जीवन बना है, स्थापित हुआ है। सचमुच में अनुक्रमण व विकास उस समय समांतर प्रक्रियाएं थी। अतः अनुक्रमण एक प्रक्रिया है जो वहां शुरू होती है जहां पर कोई सजीव नहीं होते अथवा कोई ऐसा क्षेत्र जहां कभी कोई सजीव नहीं रहा हो। उदाहरण के लिए नग्न पत्थर या फिर ऐसा क्षेत्र जहां सभी जीव जो कभी वहां रहते थे किसी प्रकार से नष्ट या लुप्त हो गए, पहले को प्राथमिक अनुक्रमण और दूसरे को द्वितीय अनुक्रमण करते। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो जैसे मान लीजिए एक ज्वालामुखी है, सुप्त ज्वालामुखी, एक ज्वालामुखी फटा और फिर वो सुप्त हो गया, धीरे धीरे वहां का एटमॉस्फेयर ठंडा हो गया, तो वहां पर पहले तो जीव नहीं थे, फिर बाद में वहां पर जीव का निर्माण, जीव जो है वो धीरे धीरे आकर बसते चले गए, नए जीव वहां उत्पन्न होते गए और वहां पर एक जैविक समुदाय का निर्माण हो गया। या फिर जैसे हम ले कि डायनासोर युग था, डायनासोर युग समाप्त हो गया और फिर दूसरा युग में दूसरे जीव वहां पर स्थापित हो गए। नया ठंडा लावा, नग्न पत्थर
नवविकसित तालाब या जलाशय आदि प्राथमिक अनुक्रमण वाले क्षेत्रों का अनुक्रमण है। जैसे गांव वगैरह में नया तालाब बनता है, नया तालाब की खुदाई होती है, फिर वहां पर पानी भरता है, तो धीरे धीरे वहां पर जीवों का जो एक समुदाय है, कई समुदाय वहां पर आकर इकोसिस्टम का निर्माण कर देते हैं। तो ये प्राथमिक अनुक्रमण वाला क्षेत्र है। नए जीवी समुदाय की संस्थापना सामान्यतः धीमे गति से होती है। विविध जीवों के जीवी समुदाय की संस्थापना से पूर्व जहां पर उपजाऊ मिट्टी अवश्य होना चाहिए, वहां पर होता है। अधिकतर जलवायु की निर्भरता के आधार पर प्राकृतिक रूप से उपजाऊ मिट्टी के उत्पादन में कई सौ से कई हजार वर्ष तक भी लग जाते हैं। द्वितीय अनुक्रमण ऐसे क्षेत्र में प्रारंभ होता है जहां प्राकृतिक जीवी समुदाय निरस्त हो गए थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए पूरी तरह छोड़ी गई कृषि योग्य भूमि, जैसे एक बार हम खेती करते हैं, वहां पर एक इकोसिस्टम का निर्माण हो जाता है, फिर फसल काट लिया जाता है और उस जमीन को ऐसी छोड़ दिया जाता है, तो वहां पर प्रथम जो जीवी समुदाय है वो समाप्त हो गया। अब पुनः जब वहां पर फसल लगाया जाता है तो वहां पर फिर द्वितीय समुदाय का स्थापना फिर से हो जाता है। इसी प्रकार जले या कटे वन, बाढ़ से प्रभावित जमीन आदि, यहाँ पर द्वितीय अनुक्रमण की क्रिया प्राथमिक अनुक्रमण की अपेक्षा तेज गति से होती है। साधारणतः पारिस्थितिक अनुक्रम का विवरण वानस्पतिक परिवर्तन पर केंद्रित होता है, जबकि बाद में ये वानस्पतिक परिवर्तन विभिन्न प्रकार के जानवरों के खाद्य और शरण स्थल पर प्रभाव डालते हैं। इसलिए जैसे जैसे अनुक्रमण बढ़ता है, जानवरों के प्रकार एवं संख्या और अपघटन भी बदलते रहते हैं। प्राथमिक या द्वितीयक अनुक्रमण को किसी भी समय प्राकृतिक या मानव जनित विघ्न बाधा, जैसे कि आग, जंगल का काटना, ये सब के द्वारा क्रमक अवस्था को प्राथमिक अवस्था में बदला जा सकता है। इन बाधाओं से ऐसी नई स्थितियां पैदा हो जाती है जिनसे नई जातियों को प्रोत्साहन मिलता है और अन्य जातियां हतोत्साही होती हैं अथवा निष्कासित हो जाती हैं। अनुक्रमण की क्रिया प्रारंभ होने के बाद अधिकतर मामलों में समुदाय स्वतः ही वातावरण से प्रतिक्रिया करके अपने भौतिक वातावरण में इतना परिवर्तन लाता है कि उनके जगह पर नए समुदाय का आगमन हो जाता है ना। जैसे मान लीजिए एक खेत के फसल के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो एक समुदाय समाप्त होने के बाद जब द्वितीय अनुक्रमण प्रारंभ होता है तो वहां पर नए नए समुदाय का आगमन हो जाता है। इस प्रकार के अनुक्रमण को स्वजन्य अनुक्रमण कहते हैं। कुछ मामलों में बाहरी कारकों के चलते ही मौजूद समुदाय का विस्थापन भी हो जाता है। एक समुदाय बढ़ जाता है तो पहले जो स्थित समुदाय था उसका विस्थापन, यानी एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रांसफर हो जाते हैं। इस प्रकार के अनुक्रमण को परजन्य अनुक्रमण कहा जाता है। स्वपोषी अनुक्रमण में प्रारंभ से लगातार स्वपोषी जीवों जैसे हरे पौधों का प्रभुत्व कायम रहता है और ये मुख्यतः अकार्बनिक वातावरण में प्रारंभ होता है, जिसमें कि अनिश्चित काल तक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। यानी जो स्वपोषी मीन्स पादपों का अनुक्रमण है ना, जहां पर पादपों को जल और कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध होता है, वहां पर फिर ये क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा जहां उपलब्ध हो भोजन बनाना प्रारंभ करते हैं और वहां पर एक पादपों का अनुक्रमण प्रारंभ हो जाता है। और इस प्रकार पादपों का जहां अनुक्रमण हो फिर वहां पर धीरे धीरे जीव जंतु भी आ जाते हैं। इस प्रकार अनिश्चित काल तक ऊर्जा का प्रवाह वहां पर बन जाता है। परपोषी अनुक्रमण में प्रारंभ से ही परपोषी, जैसे परपोषी कौन होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, तो जीवाणु, कवक, जंतुओं का प्रभुत्व वहां पर, जहां पर पादप है स्वपोषी, वहां पर इनका भी प्रभुत्व स्थापित हो जाता है धीरे धीरे। यह मुख्यतः कार्बनिक वातावरण में शुरू होता है, यानी कि जहां पर पादप होते हैं, और क्रमशः फिर ऊर्जा का यहाँ पर नाश होता है। प्रतिकूल परिस्थिति में जब समुदाय के जीवों का नाश हो जाता है तो अपघटक वहां पर अपनी प्रधानता कायम कर इस प्रकार के अनुक्रमण को प्रारंभ कर देते हैं। तो नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे पादपों का अनुक्रमण, सक्सेशन ऑफ प्लांट्स।